Yes, ma'am. You can. First of all, hi everyone. How are you? Good, ma'am. Fine, ma'am. So, in our previous class, we covered reference. So, yes, can you please give a overview of reference because in previous class only yes is there. Where are you all others? Can you please tell me why you not join class? Please join it on time. Okay, this is for you. Yes, can you give overview? Yes or no? Yes, ma'am. I asked to yes. Hello, ma'am. Can you hear me? Yes, loud and clear. Ma'am, can you repeat once? आप अपना जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था रेफरेंस, आप उसको उसका ओवरव्यू कवर कराएंगे क्लास में या फिर मैं करूँ? Yes, ma'am. The basic overview is we learnt about the references and freeze the column in rows and columns, where to freeze and how to calculate like the taxes and sales of this. Basically, what happened in reference? In relative reference, we copy paste our formula wherever we want. But in absolute reference, our value is fixed. For example, here I calculate when I calculate tax, here we have need to freeze L1. This is called absolute reference. ना कॉलम चेंज होगा ना रो चेंज होगी. मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है कि या तो हम कॉलम फ्रीज करते हैं या हम रो को फ्रीज करते हैं. दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंस. तो ये रेफरेंस का टॉपिक हमने अपने ट्यूसडे क्लास में कवर किया था. बट उसमें सिर्फ यस ने क्लास ज्वाइन किया था, यस और श्रेयू ने. तो मैं एक बार आपको आप प्रैक्टिकली ट्यूसडे क्लास का रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट आपको मिल गया है और सारी रिकॉर्डिंग्स आपको वहां अवेलेबल होगी हर क्लास की. बट आपको क्या करना है कि ट्राई करना है कि लाइव क्लास ही ज्वाइन करें क्योंकि लाइव क्लास में आप साथ के साथ अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू. So in today's, first of all, we cover theory of reference for your understanding. What you understand from reference word? We have three types of reference: relative reference, absolute reference and mixed reference. Relative reference में हमारा जो फॉर्मूला होता है उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बोथ डायरेक्शन में हम उसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं. बट एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमारा जो वैल्यू होता है, जो स्पेसिफिक वैल्यू जिसको हमें कैलकुलेशन के लिए नीड होती है, उसको हमें फ्रीज करना होता है. मिक्स्ड रेफरेंस में या तो हमारा कॉलम फ्रीज होगा या हमारी रो फ्रीज होगी. तो रिलेटिव रेफरेंस बाय डिफॉल्ट ऑल सेल रेफरेंसेस आर रिलेटिव रेफरेंसेस. कि जब भी हम अगर हम यहाँ से ऐसे मूव करें तो ये क्या है, सब रेफरेंस क्या है, कनेक्ट है. दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस. जो एक कनेक्शन हम देखते हैं सेल टू सेल, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस. कि हम चीजों को कहीं भी कहीं तक कोई लिमिट नहीं होती, ड्रैग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. When copied across multiple cells, they change based on the relative position of rows and column. जब हम उनको क्या करते हैं कि ड्रैग करते हैं अपने सेल्स को, तो क्या होता है कि उनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है सिर्फ वो चेंज होता है. किसके कारण चेंज होता है वो, वहां पे उनकी रिलेटिव पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम, जिस रो और कॉलम में वो अवेलेबल होते हैं उसी का वहां में हमारे वहां पे नेम बॉक्स में क्या होता है, नेम विजिबल होता है नेम बॉक्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, if you copy the formula a1 plus b1 from row 1 to row 2, the formula will become a2 plus b2 because of relative reference.
Relative references are especially convenient whenever you need to repeat the same calculation across multiple rows or columns. अगर आप एक्सेल के साथ फेमिलियर है तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं अपने फॉर्मूलाज को। तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो अगर मैंने अपना जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो A1 सेल पर किया है, बट दिस टाइम आई नीड दिस फॉर्मूला ऑन A2, so I have no need to manually type it. I simply drag it and my formula is there in cell A2 also. So this is called relative reference. Now we have second type of reference, absolute reference. Absolute reference, there may be times when you do not want a cell reference to change, कि अगर मेरा वैल्यू सिर्फ मेरे एक सेल के अंदर ही अवेलेबल है तो हमें वहां पे क्या होता है कि कोई नीड नहीं होती कि हम उसको ड्रैग करें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दोनों उसमें हमारे उसकी कोई नीड नहीं होती ड्रैग करने की। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को एब्सोल्यूट रेफरेंस करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस हम कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, फंक्शन की के साथ F4 को प्रेस करना है। उससे क्या होगा, हमारी कॉलम और रो फ्रीज हो जाएगा। अगर हम फंक्शन की के साथ वन टाइम F4 प्रेस करते हैं तो हमारी क्या होगी, रोज एंड कॉलम्स बोथ आर फ्रीज। वी अगेन प्रेस F4 की विद फंक्शन की, तो इस टाइम क्या होगा, सिर्फ हमारा कॉलम फ्रीज होगा, रो नहीं होगी। अगर हम फिर से करते हैं तो क्या होगा, हमारी रो फ्रीज होगी, कॉलम नहीं होगा। जैसा मैंने यहाँ पे भी बताया है पीडीएफ में, टू फ्रीज और कीप द रो और कॉलम कांस्टेंट वी विल यूज F4 की और यूज डॉलर साइन। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर काम करते हैं तो आपको क्या करना होगा कि डेस्कटॉप में आपको F4 की इंडिविजुअली अवेलेबल होती है, बट अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको वहां पे क्या करना होगा, F4 की के साथ आपको फंक्शन की भी प्रेस करनी होगी। Instead of using F4 with function key, you also use dollar sign. Press shift plus dollar sign or your column will be freeze. This PDF I will share in the group. You follow and implement it on your own. Okay, everyone? Yes, ma'am. There are third types of reference, mixed reference. An absolute reference is designated in a formula by the addition of a dollar sign before the column and row. If it precedes the column or row, but not both, it's known as mixed reference. क्या हो कि डॉलर साइन या तो रो के आगे हो या फिर कॉलम के आगे, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस के। इट इज नोन एज मिक्स्ड रेफरेंस। दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंस। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे प्रैक्टिकली 2-3 टाइम्स, तब तक क्या होगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। इसमें बहुत आपको कंफ्यूजन फेस करना पड़ेगा कि किसको किससे कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, आज की क्लास ओवर होने के बाद 2 to 3 टाइम आपको अपने सिस्टम में इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना है। गॉट इट? Right. So we will move towards our today's topic, that is text to column. So what is text to column and why the need of text to column? तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि why we use text to column। तो text to column हम यूज करते हैं टेक्स्ट डाटा क्लीनिंग पार्ट के लिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास ओवरव्यू ऑफ एक्सेल में बताया था कि एक्सेल का मेन पर्पस क्या होता है। एमएनसी कंपनीज में, स्टार्टअप कंपनीज तो प्रायोरिटी ही एक्सेल को देती है अपने सभी के लिए। वहां उनके एचआर हो या सेल्स गर्ल्स हो, कोई भी हो, वो क्या करते हैं, सारा अपना डाटा एक्सेल में ही स्टोर करती है और एक्सेल में ही एनालाइज करके कैलकुलेट करती है। बट एमएनसी कंपनीज क्या होती हैं, उनका इनिशियल लेवल क्या होता है, एक्सेल होता है क्लीनिंग पार्ट के लिए। देन दे मूव टुवर्ड्स डाटाबेस और विजुअलाइजेशन प्रोग्राम्स। तो टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से क्या करते हैं, हम अपने डाटा को क्लीन करते हैं। जनरली इट इज यूज्ड टू स्प्लिट द डाटा। समटाइम्स व्हाट हैपन in industry,
you got very messy data like many values in one column. तो उस टाइम पे आपको, अगर आपको आपके डाटा में क्लाइंट से आपको डाटा मिला इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे हैं और आपको वो डाटा क्लीन डाटा नहीं मिला, और हम क्लाइंट से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि हर टाइम हमें क्या हो 100% एक्यूरेसी क्लीनिंग मैनिपुलेशंस के साथ हमें डाटा मिल रहा है, तो हमें क्या करना होता है, डाटा को खुद से एनालाइज, खुद से क्लीनिंग मैनिपुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन डाटा के अंदर करनी होती है। एज एन डाटा एनालिस्ट, एज एन बिजनेस एनालिस्ट हमको क्या करना होता है, करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि एक ही कॉलम में सपोज जो डाटा हमने शेयर किया गया है, वो डाटा जब मैनुअली प्रिपेयर किया गया था वो वर्ड फाइल में किया गया था, तो अब उसको हमने एक्सेल में शेयर किया, तो वो क्या होगा, सारी वैल्यूज जो होगी वो एक ही कॉलम में हमें दिखेगी। तो उसको क्लीनिंग करने के लिए हम अब मैनुअली टाइप तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टैक्स टू कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे फॉर स्प्लिट द डाटा। तो उसको यूज करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप है, फर्स्ट वी हैव नीड टू सिलेक्ट द सेल और कॉलम दैट कंटेन्स द टेक्स्ट यू वांट टू स्प्लिट। मतलब कि हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जहां पर हमारी सारी, जो हमारा डाटा जिस कॉलम में अवेलेबल है हमें उसको सिलेक्ट करना है। Select data. Under data tab, you have one option, text to column. We see practically also side by side. So this is the table or sheet for your practice. I already shared this data in group. Please practically implement it in your system. If you have faced any issue and if you have any doubt in this topic, so you will ask me in next class. Okay. And this sheet is for text to column. See, here I have one table. इस टेबल के अंदर मुझे कितने कॉलम्स अवेलेबल है, फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल 3 कॉलम्स है। बट मेरा डाटा क्या है, सिर्फ फुल नेम कॉलम फर्स्ट कॉलम में अवेलेबल है। बट मुझे फुल नेम ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे फर्स्ट नेम सेपरेट चाहिए और लास्ट नेम भी सेपरेट चाहिए। तो जो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है कि जिस सेल में कॉलम में आपका डाटा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। देन गो टू डाटा टैब। अंडर डाटा टैब यू हैव वन ऑप्शन इन योर राइट साइड, सी टेक्स्ट टू कॉलम। व्हेन यू क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम, वन पॉपअप इज केम ऑन योर स्क्रीन। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस आपको यहाँ अवेलेबल है। चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डाटा, डिलिमिटेड, फिक्स्ड विड्थ। कि आपको क्या करना है कि अगर आपके डाटा में जो आपको डाटा अवेलेबल है क्लाइंट के द्वारा, उसमें आपको या तो डिलिमीटर मिला होगा या फिर फिक्स्ड विड्थ मिला होगा, क्योंकि वैल्यू को तो सेपरेट क्लाइंट ने भी किया होगा, वरना वो डाटा अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होगा कि उसमें करना क्या है। उस तो उसमें क्या होगा, या तो डिलीमीटर यूज किया होगा या फिर एक फिक्स्ड विड्थ रखी होगी कि इतने कैरेक्टर्स के बाद स्पेस है, इतने कैरेक्टर्स के अंदर मेरा प्रोडक्ट आईडी है, 5 कैरेक्टर्स के अंदर मेरा प्रोडक्ट नेम है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अंदर क्या होगा, आपका डाटा होगा। तो यहाँ पर हमारे फुल नेम में आपको क्या दिख रहा है, कोमा एज एन डिलीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या किसके साथ मूव करेंगे, डिलीमीटर, क्योंकि हमारे डाटा में क्या अवेलेबल है, हमें डिलीमीटर। अब नीचे आपको क्या हो रहा है, एक टेबल शो हो रहा है, प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा, कि हमारे डाटा का ये व्यू है। देन क्लिक टू नेक्स्ट। अब हमसे ये सेकंड स्टेप में हमसे ये क्या पूछता है कि आपके डाटा में कौन सा डिलीमीटर, विच डिलीमीटर इज अवेलेबल इन योर डाटा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 to 6 ऑप्शन अवेलेबल हैं, टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, अदर्स। अगर बाय चांस अगर आपके डाटा में जो डिलीमीटर अवेलेबल है वो इसके अंदर कवर नहीं है, हमारे डिलीमीटर्स ऑप्शंस के अंदर, तो आपको क्या करना है, अदर्स में जाके अदर्स सिलेक्ट करके, और यहाँ पे आप अपना स्पेसिफिक डिलीमीटर मेंशन कर सकते हैं बॉक्स के अंदर। बट दिस टाइम वी हैव कोमा इन आवर लिस्ट, so we will select it. See, in data preview our data is separate। क्या हुआ, हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या हो गया, स्प्लिट हुआ एक दूसरे से। नाउ वी क्लिक टू नेक्स्ट। अब
थर्ड स्टेप में ये हमसे क्या पूछता है, डाटा फॉर्मेटिंग, कि हमारा जनरल डाटा है, टेक्स्ट है, डेट है, सो इसको हम नेक्स्ट टेबल में कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टेबल है, दिस टाइम वी विल मूव विद जनरल एंड क्लिक ऑन। और सबसे मेन पार्ट, आपको क्या यहाँ पे डेस्टिनेशन में आपको क्या करना है, अपने जहाँ पे आपको डाटा चाहिए, जैसे B3 तो अब हमारा क्या है, B3 में हमारा ऑलरेडी फुल नेम डाटा अवेलेबल है, बट मुझे इस टाइम B3 में अपना डाटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए C3 में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कॉलम नेम चेंज कर दूंगी। मैंने यहाँ पे क्या डेस्टिनेशन मेंशन की, C3। उसके बाद ही क्या करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश। सी, इजीली मेरा कितना हो गया, इजीली हो गया। अगर मेरे पास, अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने इतने टैब यूज किए, इतना कुछ सिलेक्ट किया, इसके इंस्टेड तो आप मैनुअली टाइपिंग कर सकती थी, बट सी अभी हमारे पास 10 to 12 वैल्यूज हैं। जब हम इंडस्ट्री में काम करेंगे, जब हमारे पास डाटा मिलियंस एंड ट्रिलियंस में होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, मैनुअली टाइपिंग नहीं कर सकते। वहां पे हमें क्या करना होगा, एक अप्रोच चाहिए, एक जो बेस्ट अप्रोच होती है डाटा को क्लीन करने के लिए, वो चाहिए। हम मैनुअली कुछ भी चीजों को नहीं करेंगे इंडस्ट्री में। तो दिस इज फॉर स्प्लिट, हाउ वी स्प्लिट द डाटा। अब अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस क्लास में हूँ, तो मेरा क्वेश्चन होगा अपने मेंटोर से कि ठीक है सर, अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में चाहिए, बट समटाइम ऐसा भी होगा कि हमारे पास जो टेबल डाटा अवेलेबल है, उसमें ऑलरेडी जो कॉलम्स है वो 20-25 डाटा ऑलरेडी हैं। तो मुझे फुल मतलब कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम अलग अलग कॉलम में ना करके मुझे एक कॉलम में ऐड करने हैं। मेरे डाटा में तो अवेलेबल है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम करके, बट मुझे अपना कॉलम को क्या करना है, कम करना है, ताकि जिससे मेरा क्वेरी परफॉर्मेंस क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो इसको मैं कंबाइन कैसे कर सकता हूँ, यू हैव एनी आइडिया हाउ वी कंबाइन टू कॉलम्स इन वन सेल और इन वन कॉलम? No, ma'am. तो Maybe we'll select both the cell all together, ओके, merge. हाउ वी मर्ज इट? Uh, सी, तो ये अब क्या हुआ, अपोजिट हो रहा है। हम ट्रेनर स्टूडेंट्स में क्या हो रहा है कि अपोजिट सीन्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कि जो क्वेश्चन आपको पुट करने चाहिए वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना चाहिए था एज एन स्टूडेंट की, ठीक है मैम स्प्लिट तो डाटा हमने कर दिया, ऐसा रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली हमारे पास हो सकता है कंपनी से, बट हमारे पास रिक्वायरमेंट ये भी तो हो सकता है कि अगर हमारे पास एक्सेस कॉलम्स अवेलेबल हैं हमारे डाटा के अंदर, और हमें डाटा हमारा क्या है, डाटा लोड ज्यादा है, तो हमें कॉलम वहां पे हमारा काम दो कॉलम से नहीं, एक कॉलम से भी चल सकता है, फुल नेम कॉलम से। तो हाउ वी मेक इट, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, हर टाइम मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हमारे पास फॉर्मूलाज तो है ही, बट एक हमारे पास फॉर्मूलाज भी हम कवर करेंगे, बट वी हैव वन जनरल अप्रोच देयर। जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम एक्सेल में कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो इज इक्वल टू साइन के साथ करना है। अब मुझे सी और डी कॉलम को क्या करना है, मर्ज करना है, तो मैं C4 ऐसे इसको सिलेक्ट किया। अब मुझे इनको जोड़ना है, तो हमारे पास क्या होता है, एंड को हम किस लिए यूज करते हैं, एज एन प्लस आइकन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, C3 एंड, अब मुझे इनके बीच में स्पेस भी चाहिए, तो जब भी हम स्पेस स्पेस डिलीमीटर करने के लिए टैक्स, डबल कोट कर लेंगे और उसके बीच में एक सिंगल स्पेस बार से अपन स्पेस दे देंगे। हाँ अगर मुझे स्पेस ना चाह के अगर मुझे डिलीमीटर चाहिए लाइक कोमा टैब, तो हम क्या कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर अपना डिलीमीटर भी ऐड कर सकते हैं, बट आई वांट स्पेस। C3 सॉरी,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से एंड करना है कि C3 एंड क्या चाहिए, स्पेस एंड कोहली नेम। अब आपको ये क्या मिलेगा, विराट कोहली। तो एक ये हमारे पास क्या है, इसका जनरल अप्रोच है, और जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, सबको मर्ज कर देगा। ये तो हुआ हमारे पास एक जनरल अप्रोच कि हम बेसिकली सेल्स को ऐड कर रहे हैं with the help of and, but we have one formula for this, concatenate. Obviously we cover it in our next module also in formulas function, बट अभी के लिए एक बार हम इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करते हैं। कॉन्कैटिनेट का हम यूज किस लिए करते हैं, अगर हमें किन्हीं भी टू वैल्यूज को कंबाइन करना हो, टेक्स्ट वैल्यूज को, तो हम किसका यूज करते हैं, कॉन्कैटिनेट। तो यहाँ पे आर्गुमेंट में हमसे क्या पूछा है, टेक्स्ट 1, तो मेरा टेक्स्ट 1 ये है, फिर टेक्स्ट 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखियो, अब आप सोच रहे होगे कि इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। चलो ठीक है, हमें तो पता है कि विराट कोहली एक क्रिकेटर का नेम है, बट अगर किसी दूसरी कंट्री में जिसको नहीं पता कि हु इज विराट कोहली, तो वो इसको कैसे प्रोनाउंस करेगा, फॉर हिम और हर इट इज वेरी टफ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट 2 में क्या करेंगे कि हमें टेक्स्ट 2 में क्या चाहिए, हमें कोमा चाहिए, दिस टाइम वी विल गो विथ कोमा। Okay, now we are good to go. See, this is how formulas work. Ma'am, it can also be used for numeric values. No, concatenate only we use for text values. Okay, ma'am. Yes. सबको समझ आया कि डाटा को स्प्लिट कैसे करना है। अगर हमें स्प्लिट करने का रिक्वायरमेंट है तो हम किसके साथ मूव करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। बट अगर हमें कंबाइन करना है, मर्ज करना है टू वैल्यूज को, तो बेसिकली या तो हम सेल्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग अवर टेक्स्ट डाटा। ओके, now we move to our next table. These two tables you perform in your system as well as, okay? सिर्फ देखने से, मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ, सिर्फ देखने से नहीं आएगा जब तक आप खुद से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे। ना तो आपका कोई डाउट होगा, ना आपको सीखने को मिलेगा जब तक आप क्या करोगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे गिवन है, बट जो फर्स्ट 3 करेक्टर है वो है मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी, जो मिड 2 करेक्टर है वो है मेरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड जो लास्ट डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या है, मेरा प्रोडक्ट नंबर। अब मुझे ये सारी चीजें क्या मिली है, एक इसने कंबाइन करके प्रोडक्ट आईडी बनाई है, बट मुझे इंडिविजुअली भी क्या चाहिए, ये डाटा चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एनीवन गाइड मी what we have need to do. Go to data. First of all, select your data. Then now, Go to data. okay, data. Then Under here data, text to columns. yes, we have an option for text to column. Now, Delimited, we can select either delimiter or fixed width. this time we go with fixed width Fixed. because this time we have specific characters. Okay. Okay. For first column we have 3 specific characters. For second column we have 2 characters. For last we have number of characters. So click on Next. okay. Now Create and
सी Okay. To But- delete and reclaim again. अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि दिस स्क्रीन लेट्स यू सेट फील्ड विड्थ, क्योंकि इस टाइम हमने क्या किया, हमने विड्थ को, फिक्स्ड विड्थ को चूज किया है। तो ये यहाँ पे हमें मेंशन कर रहा है कि ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। तो अगर बाय एक्सेल से कुछ गलती हुई है तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली इनको चेंज कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे दो एरो यहाँ डाटा प्रीव्यू में दिख रही है, ये क्या है, ब्रेक लाइन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं एक्सेल में, ब्रेक लाइन। टू Break क्रिएट ए ब्रेक लाइन क्लिक एट द डिजायर्ड पोजीशन, कि अगर मुझे यहाँ पर सी, अगर मेरे एक्सेल ने अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा जो ब्रेक लाइन था वो नहीं होना चाहिए, तो मेरा ब्रेक लाइन यहाँ पे 000 के बाद होना था। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मूव भी कर सकते हैं, ऐसे करके क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं एट द डिजायर्ड पोजीशन, कि मुझे 000 के बाद चाहिए थी, तो मैंने अपना एक ब्रेक लाइन यहाँ पे भी क्या किया, क्रिएट किया। नाउ वी हैव सेकंड लाइन फॉर टू डिलीट ए ब्रेक लाइन, डबल क्लिक ऑन दिस लाइन। अब मुझे ठीक है, मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मेरा ठीक था, एक्सेल ने जो मुझे बाय डिफॉल्ट ब्रेक लाइन बना के दिया था वो एकदम करेक्ट था, मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या करना है, डबल क्लिक करना है अपनी ब्रेक लाइन पे और योर ब्रेक लाइन विल बी डिलीटेड। थर्ड विल बी टू मूव ए ब्रेक लाइन, क्लिक एंड ड्रैग इट। अगर आपको इसको मूव करना है तो आप इसको कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। नाउ क्लिक ऑन जनरल टेक्स्ट, वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, आई क्लिक ऑन फिनिश। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज नोटिस करनी है, आपको यहाँ पे अपना लोकेशन जरूर आपको स्पेसिफिक करनी है, इस क्योंकि I3 क्या है, I3 में मेरा डाटा अवेलेबल है, तो मुझे उसके नेक्स्ट जहां भी अपना डाटा चाहिए मुझे J3 में चाहिए, तो यहाँ पे मैं J3 यहाँ पे क्या करूंगी, मेंशन करूंगी एंड क्लिक ऑन फिनिश। आई थिंक एवरीवन गोट इट, व्हाई वी यूज टेक्स्ट टू कॉलम एंड हाउ वी यूज इट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is very helpful for your text cleaning. So now we will move towards our part 2 of text to column. अब यहाँ पे आपको क्या देखिए, टू टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल है हमारी रॉन्ग डेट फॉर्मेट और करेक्ट डेट फॉर्मेट, जिसमें हमें टू कॉलम्स मेंशन किए गए हैं। तो many of you are working professional or many of you not start your career yet. So in office many people's habit is like write date like this. क्या होता है कि जब आप प्रोफेशनली काम करते हो, आपके कलीग्स फ्रेंड्स कुछ ऐसे होते हैं ऑफिस में जिनका हैबिट होता है जो डेट को डॉट करके ऐसे डिवाइड करते हैं, मंथ एंड डेट ईयर को, राइट। हैबिट होता है, बहुत होते हैं ऐसे हमारी रिलेटिव्स में, सिबलिंग्स कजन्स ऐसे होते हैं कि उनका हैबिट होता है कि वो डॉट के साथ क्या करते हैं, डेट मेंशन करते हैं। बट दिस इज नॉट राइट वे टू राइट डेट फंक्शन। अगर देखो इसका क्या डिसएडवांटेज है कि हमें ऐसे डेट मेंशन क्यों नहीं करना चाहिए। आई सिलेक्ट दिस ऑल सेल्स एंड अंडर होम टैब when I click on formatting and go for more number form, see here we have options for date formatting. If I select this format and click on OK, wait, click on OK, तो क्या हुआ मेरे यहाँ पे, कुछ भी चेंज हुआ, टेल मी एनी चेंज इज देयर इन माय स्क्रीन। No, ma'am. तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ, मैंने तो फॉर्मेटिंग की थी, डेट फॉर्मेटिंग की, मैंने तो एक अलग फॉर्मेट सिलेक्ट किया था अपने डेट के लिए, बिकॉज वो जो एक्सेल है, एक्सेल इसको एज एन डेट फॉर्मेट इसको कंसीडर ही नहीं करता है। एक्सेल क्या करता है, इसको एज एन डेट कंसीडर ही नहीं करता है इस डाटा को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर डू दैट वी हैव ऑप्शन सिलेक्ट दिस डेट सेक्शन, select it
and click on text to column. Under data tab you have option for text to column. दोनों में से हम डिलिमिटेड के साथ मूव करेंगे, we move with delimited. अब हमने यहाँ पे अपना अदर्स सिलेक्ट करूंगी और क्या करूंगी, सीधा क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लिक करूंगी। हमने हर टाइम क्या किया है, यहाँ पे जनरल और टेक्स्ट के साथ हम मूव किए हैं, बट इस टाइम हमें क्या करना होगा, हम अपना डेट फॉर्मेट, इसको क्या सिलेक्ट करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमें जिस फॉर्मेट में हमारा डेट चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, DMY, तो हम क्या कर सकते हैं, DMY में ही अपना क्या करेंगे, कॉलम फॉर्मेट हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से बेसिकली ये जो थर्ड स्टेप है, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम अपने कॉलम को फॉर्मेट करते हैं कि हमारा जो कॉलम वैल्यूज है वो जनरल फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, या फिर डेट फॉर्मेट में है। तो दिस टाइम आवर डाटा विल बी इन डेट फॉर्मेट। नाउ आई क्लिक ऑन फिनिश। तो अब ये ठीक हो गया। सी, इफ दिस टाइम आई विल सिलेक्ट इट and go under home tab under date formatting and select another format. If I select this formatting and click on OK, see my date format is reflect in my screen. Right, ma'am. अब आपने देखा कि मेरा सेम कॉलम के अंदर ही क्या हुआ, फॉर्मेट चेंज हो गया, बिकॉज मैंने डेस्टिनेशन के अंदर अपना लोकेशन C3 मेंशन ना करके वहां पे मेरा लोकेशन क्या है, B3. इफ आई वांट डाटा इन माय C कॉलम, सो व्हाट वी हैव नीड टू डू, वी हैव नीड टू सिलेक्ट आवर डेस्टिनेशन इन C3. We move with date, and instead of selecting B3, we type C3 and click on finish. So my data will be in C column. After that we have one more table. अब आपको समझ में आया कि अगर हमें डेट नंबर्स का, अगर हमारे पास जो डाटा है वो डेट डाटा है, अगर हमें डेट का फॉर्मेटिंग करना है तो कैसे करेंगे, एवरीवन गॉट इट? Yes, ma'am, got it. Yes, ma'am. टैक्स डाटा है तो हम, अगर हमारे पास स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे फिक्स्ड विड्थ के साथ मूव कर सकते हैं। बट अगर हमारे डाटा में डिलिमिटर अवेलेबल है तो हम किसके साथ मूव करेंगे, डिलिमिटर ऑप्शन के साथ। अगर नंबर हमें वहां पे डेट फॉर्मेट मिला है तो हम वहां पे अपने कॉलम फॉर्मेट में क्या सिलेक्ट करेंगे, डेट फॉर्मेट। नाउ वी हैव वन मोर टेबल। Now it's your turn. Tell me the process step by step and I will do. Anyone unmute yourself and tell me and guide me step by step. So product Anyone? category means we want only the numbers to come to the product category section. Yes. The alphabets should remain in product ID itself. Yes. Again, we can Al- go to data. First, select the data. Yes. First of all, we have need to select all the data. Now we go to data tab. Now, Text to column. okay. And here fixed with I think it should be delimited, selected here. ओके यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फिक्स्ड विड्थ के साथ में, बिकॉज हमारे जो फर्स्ट जो डिलिमिटर है उसके आगे कितने करैक्टर है, स्पेसिफिक करैक्टर है, 3 लेटर्स आर देयर। मिड जो हमारा लास्ट डिलिमिटर है उसके आगे हमारे पास कितने नंबर ऑफ करैक्टर है, 2 करैक्टर्स आर देयर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों के go to साथ मूव fixed कर width. सकते हैं। तो दिस टाइम वी विल गो विद डिलिमिटेड बिकॉज वी हैव hyphen is there in our data. Okay. So when what is the exact difference when to use delimited and when to use fixed width? See, अगर आपको डाटा 1 मिनट, अगर आपको डाटा ऐसे मिले,
अगर आपको डाटा ऐसा है कि उसमें कोई हाइफन आपको अवेलेबल नहीं है, कोई स्पेस आपका अवेलेबल नहीं है, और आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है इस डाटा को, कि जो मेरे फर्स्ट 3 कैरेक्टर हैं वो क्या है, मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी, जो लास्ट उसके मिड के 2 कैरेक्टर्स है वो क्या है, मेरी प्रोडक्ट नेम के फ्रंट के 2 वर्ड्स हैं, और लास्ट क्या है, मेरी आईडी है। तो इसमें अगर हमारे पास ऐसे डाटा होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 बिट का यूज करेंगे, और हमको ब्रेक लाइन, जैसा मैंने आपको दिखाया था, ब्रेक लाइन, अपनी फर्स्ट ब्रेक लाइन क्रिएट करेंगे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स के बाद, अपना सेकंड ब्रेक लाइन हम क्रिएट करेंगे उसके नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स के बाद, और रिमेनिंग क्या होगा, हमारा नंबर आईडी। If we have data in this format, then we go with fixed width. Okay? Okay, Swapna? Okay. Okay. So on the data tab, we have text to column. You click on next. Here we have option for others. I will type it manually hyphen. यहाँ पे select G3 नहीं H3 हमको करना है. So I think this is right way to do. Or Yes, anything else is there in. but we don't need a delimiter between FUR and BU, right? Yes, we have no. We don't want any delimiter. So what we have need to click on finish now. Okay. When I click on finish, see, we got our data in different column. Now anyone tell me what is the error or mistake in this data? Anyone unmute yourself and let me know what is the issue there in this data. Ma'am, in the J column at the bottom side, there will be plus 11 at the last. And the Okay. value should be in decimal 1.00023E. ये एरर नहीं है, ये क्या होता है कि अगर हमारे पास हमारे सेल्स की विड्थ लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डाटा क्या होता है कि बड़ा अगर हमारा जो सेल वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि वो इस फॉर्मेट में आता है। अगर मैं अपने सेल्स का विड्थ थोड़ा बढ़ा दूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। दिस इज नॉट एरर। एनीवन? Okay, ma'am. Maybe the table is missing for I and J column. नो, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। Mhm. We missing something in this data. Check and tell me. See, we got the data here, but still we have one mistake here. Can see in number format, where is our leading zero? Yes, ma'am, it should be in not at all. It should not cover our leading zero, right? Right, ma'am. So this is the mistake. But ये एक्सेल का मिस्टेक नहीं है। अब आपको लगेगा कि नहीं ये तो एरर है, बट ये एरर नहीं है। एक्सेल क्या करता है कि जब भी अगर आप सी, अब मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया था 007, और जब मैंने हिट ऑन एंटर किया तो एक्सेल ने मुझे यहाँ पे क्या दिखाया, सिर्फ ओनली 7। एक्सेल क्या करता है, लीडिंग जीरो हमें कभी भी शो नहीं करता है। अगर हमारा जो नंबर, अगर हमारा फॉर्मेट है कॉलम, वो नंबर फॉर्मेट है, अगर वो नंबर फॉर्मेट है तो कभी भी एक्सेल हमें लीडिंग जीरो नहीं देता। अगर हमें लीडिंग जीरो चाहिए तो हमें क्या करना होगा, उसको डबल कोट्स सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होगा। सी, this time Excel give us 07 because I will add double quotes. But if I normally write 05,
तो वो वहां पे क्या करेगा, लीडिंग जीरो को हमें शो नहीं करेगा एक्सेल। तो उसके लिए हमारे पास, अगर हमें लीडिंग जीरो, अब ये तो डाटा एक्यूरेट नहीं है, ये तो मिस्टेक है एरर डाटा के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नाउ वी डू वन थिंग, सिलेक्ट कॉलम्स प्रोडक्ट आईडी। सबसे पहले अपने, अगर हमारे पास हमारे डाटा में लीडिंग जीरो हमें है, तो हम उसको कैसे क्लीन करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, डिलिमिटेड चूज करेंगे, हाइफन सिलेक्ट करेंगे एज एन डिलीमीटर, लोकेशन अपनी डेस्टिनेशन मेंशन करेंगे। बट सी, अब यहाँ पे आप डाटा प्रीव्यू में चेक कीजिए, जो हमें टेबल विजुअल है, कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, तीनों कॉलम्स के ऊपर जनरल फॉर्मेट। जो ये हमारा डाटा है, किस फॉर्मेट के अंदर एक्सेल इसको सेपरेट कर रहा है, एज एन जनरल फॉर्मेट। तो जनरल फॉर्मेट में एक्सेल डाटा को कैसे कंसीडर करता है, या तो नंबर डाटा या टेक्स्ट डाटा। तो यहाँ पे इसने, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे नंबर वैल्यू है, तो इसने इसको कैसे ट्रीट किया, एज ए नंबर। बट हमको अगर यहाँ, मैं इस थर्ड कॉलम को क्या करना है, थर्ड कॉलम को जाके वहां पे प्रेस करना है सिंपली, एंड वहां पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट, उसको क्या करना है, फॉर्मेट उसको क्या करना है, चेंज कर देना है। जनरल से आपको वहां पे क्या उसको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया आवर थर्ड कॉलम इन टेक्स्ट फॉर्मेट, एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। अब क्या कर रहा है, ये हमारा लीडिंग जीरो भी कवर कर रहा है। बट Right, सी, ma'am. when I click on any cell in number column, there is one symbol, और उसमें क्या है, हमें मेंशन द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रोसीडेड बाय एन एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ मतलब, या तो हमने उसके आगे, ये तो एक हमारे पास, अगर हमारा डाटा 10 लाख है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वे को चूज कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर हमें अपने डाटा के, अगर मुझे 5-6 एंट्री करनी है सिर्फ, और उस एंट्री में मुझे क्या करना है, जीरो मेंशन करना है, लीडिंग क्या होगा मेरा, जीरो होगा। तो हम वहां पे कैसे मूव कर सकते हैं, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, हम अपने लीडिंग जीरो को अपने डाटा में शो कर सकते हैं। एवरीवन गोट इट? Yes, ma'am, got it. Yes, ma'am. ये लिमिटेशन हमें क्यों आती है, बिकॉज एक्सेल इन नंबर फॉर्मेट नॉट अलाउ लीडिंग जीरो। एक्सेल का ये डिफॉल्ट है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या करता है कि नंबर फॉर्मेटिंग में लीडिंग जीरो को अलाउ नहीं करता है। अगर हमें अपने डाटा के अंदर लीडिंग जीरो ऐड करनी है, तो हमें वहां पे क्या करना होगा, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करना होगा। ओके, दिस इज फॉर टुडे। यस, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes. तो मैंने आप सभी को, अब हम आते हैं अपने प्रीवियस क्लास के टॉपिक पे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वन असाइनमेंट शेयर किया था, और मैंने आफ्टर क्लास उसको ग्रुप में भी शेयर किया था। आई थिंक सबको उसका नोटिफिकेशन मिला था, राइट? Ma'am, I और sent मैंने, to you. Can you, did you receive it? यस आई रिसीव। Okay, ma'am. तो आप, मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो वो आप सबको मिला होगा, राइट? मिहिर, श्रायु, मैम वो डैशबोर्ड पे देख रही थी मैं कि उस पे भी असाइनमेंट में जाके करना था क्या? नहीं, मैं अभी आपको डेस्कटॉप का आपसे बात ही नहीं करी, मैंने आपको पर्सनली ग्रुप में शेयर किया था, और मैंने मैसेज भी किया था नोट डाल के कि ये असाइनमेंट मुझे नेक्स्ट क्लास में आपको शो करना, आपको मुझे क्या करना है, शो करना है क्लास टाइम पे। किसी ने किया? Ma'am, I joined. Today is my first class. Can you reshare them and the videos also again in the group so that I'll get an opportunity to look into the videos? यस स्वप्ना, ऑलरेडी वी शेयर आवर प्लेलिस्ट इन ग्रुप। No, but I was added today to the group. I don't find anything in that list. I mean, in that group. Okay, I will inform our team and they will reshare it. Yeah, okay. Okay. What about you, Mihir and Shrayu?
मैम एक्चुअली आई थॉट कि जो आपने पोर्टल दिया है ना, उसमें Yes. जाके असाइनमेंट क्लिक करके उसके अंदर आएगा, तो अपलोड नहीं हुआ है। श्रायु, कोई भी ना, आप एक्सक्यूज दे रहे हो वो अपने लिए दे रहे हो, और सीख रहे हो वो अपने लिए सीख रहे हो। मैंने आपको पिछली 2-3 क्लास से मैं आपको बोल रही हूँ कि पोर्टल पे क्या चल रहा है, टेक्निकल इशू चल रहा है कि वो अभी अच्छे वे से वर्क नहीं कर रहा है। तो जब तक मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। अगर आपको मुझे कुछ शेयर करना है तो आप मुझे पर्सनली कर सकते हो। मैंने आपको नंबर भी कल क्लास में, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको नंबर भी शेयर किया था, और आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी होगा भी। मेरा नहीं तो जिस काउंसलर से आपकी बात हुई होगी उस काउंसलर का होगा, उसके थ्रू आप हमसे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ यस ने, आउट ऑफ 23 स्टूडेंट्स, सिर्फ यस ने वो असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे शेयर किया, और जिसमें मैंने वहां पे मेंशन भी किया था कि मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले ये असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए। जब तक मैंने असाइनमेंट आप लोगों को नहीं दिया था तब लग क्या क्वेरी था, मैम असाइनमेंट कब दोगे, असाइनमेंट कब दोगे। When finally I make assignments for you after too much time, what is your response, guys? नेक्स्ट टाइम से मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, किसी का भी कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जो भी आपको बोला जाए, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो आता है, मुझे तो, मैं क्यों फिर से ये सारी चीजें कर रही हूँ, आप सब लोगों के लिए कर रही हूँ, राइट। मुझे आप लोगों के करके दिखाने की जरूरत नहीं है ये चीजें, या फिर मैं कोई यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको सिखाने के लिए की जा रही हैं, और आप ही इन चीजों को सिर्फ बैठ के देखोगे। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने साथ साथ मैं कर रही हूँ, तो साथ साथ मेरे कितने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको अपने सिस्टम में भी, क्योंकि डाटा ऑलरेडी शेयर है आप लोगों के साथ। So I am implementing live. यू फेस एनी इशू यस टिल नाउ? मैम एक डेट फॉर्मेट में थोड़ी हुई थी, बट आपने फिर वो बता दिया था तो इशू रिजॉल्व हो गया। ओके, नाइस। सिर्फ यस रिस्पॉन्स करता है क्लास के अंदर। यस ने असाइनमेंट भी ऑन टाइम किया, क्लास में भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स, अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो यस रिस्पॉन्स करता है। तो आप लोग यहाँ सीखने के लिए नहीं हो, सिर्फ यस को सीखने के लिए। फिर हमें मतलब कि ऐसे जूम क्लास रखने के लिए क्या नीड है, यस को हम 1-to-1 कर सकते हैं। अगर सिर्फ यस ही सीख रहा है तो यस से मैं 1-to-1 क्लास ले लेती हूँ। अगर आप लोग मुझे कोई रिस्पॉन्स, आउट ऑफ 23 स्टूडेंट्स ओनली 4 स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। So please, it's a humble request, join it on time and implement everything in your system also. 2 to 3 times implement it. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें स्किप हो जाएंगी इंटरव्यू टाइम पे माइंड से। अगर 2 से 3 बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो वो चीज फॉर एवर आपके माइंड में रहेगी। वो इंटरव्यू टाइम पर क्या आपके लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेंगी वो चीजें। मे बी समथिंग इन एंड आउट, बट बेस कभी नहीं चेंज होता, बेस हमेशा से यही रहेगा। हो सकती है कुछ चीजें अपग्रेड हो जाएंगी, तो आप भी तो टाइम के साथ अपग्रेड होना सीखो। So that's for all today. We will see in our next class flash fill. Our next module is flash fill and data validation for our next class. Data validation is very important topic for you guys. In real industry, we also use data validations many times. Okay, so please join it on time and join regularly. Okay, ma'am. If anyone have any doubt, ओके मिहिर मैम मैंने किया है, आपको भेजना भूल गया। ओके, यू विल शेयर इट। If anyone have any doubt, please let me know. Till now, if you have any doubt.
No doubt for today? No, ma'am. Okay. So see you in next class. Bye everyone.